नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज के उस भूगोल को, जो राजस्थान के भूगोल को जो कल अपन ने छोड़ा था पार्ट 1 में। कल से मैंने शुरुआत की है कि उन राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ, ताकि आप जो है आने वाले JEN एग्ज़ाम में और जो RIS का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल हो सके। लेकिन स्पेसिफिकली ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये JEN एग्ज़ाम के लिए हैं। RS के लिए मेरी विस्तृत जो है दिन श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक कोई इतना स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं होता, बड़ा एनलार्ज एग्ज़ाम होता है और उसमें विस्तृत जानकारियाँ ज़रूरी हैं। फिगर्स फैक्ट्स के साथ में बेहतर प्रेजेंटेशन, राइटिंग, कंटेंट ऑफ राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैट। सो एनीवे, लेट अस स्टार्ट। कल अपने भूगोल पढ़ा था, राजस्थान का भूगोल, जिसमें राजस्थान के भूगोल में भौतिक प्रदेश के बारे में स्वरूप 1 और 2 के बारे में पढ़ा था अपन ने। 4 जो अहम भाग थे। पहला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय, पूर्वी पठारी मैदान और हाड़ौती का पठार, जिसको शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अर्धशुष्क प्रदेश और शुष्क प्रदेश में बांटा था। ओके, जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल 2 में बांटा था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रदेश की मिट्टियाँ कण के आधार पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके JEN में जरूर आएंगे मिट्टियों से, मैं कह देता हूँ। आप पेपर देके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम टेलिंग अबाउट प्रदेश की मिट्टियाँ कण के आधार पर। कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अनुसार मिट्टी के बुनियादी फैब्रिक के आधार पर राजस्थान की मिट्टी को विस्तीर्ण तौर पर 5 समूह में बांटा गया है, जिसमें अत्यंत बारीक कण से संबंधित मिट्टी के बारीक कण चीका कहलाते हैं। इस मिट्टी को चिकनी, काली, कपासी, रेंगूर, वल्टीसोल्स आदि नामों से भी जाना जाता, पूछा जा सकता है, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स को ये चीज़ें बहुत रेयर में पढ़ते हैं, जो बहुत इतना इंटरेस्ट होता नहीं है, तो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें पूछते हैं वो। इनमें सर्वाधिक लोहांश पाया जाता है। लोहांश मतलब लोहे का अंश, अतः इसका रंग काला होता है। इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जिससे कई वर्षों तक इसमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें लोह ऑक्साइड की मात्रा कम होने पर मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, जिसमें इसमें कपास, गन्ना, मूंगफली सर्वाधिक पैदा होती है। अरावली प्रदेश की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी कंकरीली, मोटी व लाल रंग की होती है, जो अनुपजाऊ है, जिन्हें इंसेप्टिसोल्स या लेटेजेनिक मिट्टियाँ कहते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है लीली, सीरमा, सूकली, राकड़ आदि मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार हैं। तो काली मिट्टी में नमी को रोकने का विशेष गुण होता है। इस प्रकार ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं, ये जरूर याद रखना आप। वहीं मध्यम आकार के कण इस मिट्टी को दोमट, कछारी, खादर, जलोढ़, कांप, एल्फीसोल्स आदि नामों से जाना जाता है। ये मिट्टी राज्य के पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी द्वितीय काली मिट्टी है। नदी घाटों में भूरी दोमट मिट्टी व बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो गग्गर के मैदान में उत्तरी राजस्थान के 2 जिलों, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के जिले आते हैं गग्गर में, बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट व कछारी मिट्टी में चूना, फास्फोरस, पोटास व लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहीं जो तीसरा है, अत्यंत मोटे कण में इस मिट्टी को बालू, बलुई, रेतीली, लवणीय, अम्लीय या एरिडोसोल्स कहा जाता है। ये याद रखना आपको, एल्फीसोल्स, वर्टीसोल्स, एरिडोसोल्स, ठीक है। जो शुष्क जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत फैली हुई है, ये मिट्टी राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल अरावली के पश्चिम में स्थित 12 जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, दालें व ग्वार सर्वाधिक पैदा होती है। राजस्थान के रेगिस्तान में सीरोजेम, लिथोसोल्स और सेलाइन मिट्टी के प्रकार हैं। रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवण की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण लवणीय मिट्टी में कई घासें उग जाती है। खारी मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है, जिससे खारी मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। लवणीय मिट्टी को ऊसर, रेह तथा एल्कलाइन नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माने हैं। तो राजस्थान के 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 75% केंद्र सरकार व 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। रेशियो पूछा जा सकता है। देश की 20% बंजर भूमि राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में खेतों में भूमिगत जलाक्रांति को सेम की समस्या कहा जाता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव की प्रक्रिया से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तक क्षारीय बन जाती हैं।
इसी को सेम की समस्या कहते हैं। मिट्टी में उपस्थित सबसे उपजाऊ तत्व ह्यूमस, वनस्पति के सड़े गले अवशेष को ह्यूमस कहते हैं, कि अपरदन से मिट्टी की उत्पादकता कम होती है, जिससे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। राजस्थान की मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। अरावली के दोनों ओर अर्धशुष्क प्रदेश और बनास के मैदान से में मिलने वाली भूरी रेतीली मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। राजस्थान का खादर प्रदेश जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण करता है। गगर के मैदान और अलवर क्षेत्र में मिलने वाली भूरी रेतीली कछारी मृदा में रबी की फसलें अधिक होती हैं। मिट्टी में पीएच का मान हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता के आधार पर नापा जाता है। इन मिट्टियाँ 3 प्रकार की होती है। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन या उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाती है, और जिसका 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय कहलाती है। इसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है अम्लीय में, और जिसका समाधान चूना, फास्फोरस, जस्ते का चूर्ण होता है। और वहीं जिसका पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है उसको लवणीय, क्षारीय या ऊसर मृदा कहते हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, जिसका समाधान जिप्सम है। तो पूछा जा सकता है कि अगर लवणीय और क्षारीय ऊसर मृदा पीएच मान ज़्यादा है तो उसे जिप्सम से जो ट्रीटमेंट किया जाता है, और जिसका कम है, जो अम्लीय है, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो समाधान चूना, फास्फोरस या जस्ते का चूर्ण महत्वपूर्ण होता है। और लवणीय मृदा में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, इसलिए इसमें जिप्सम की आवश्यकता होती है। मिट्टी का अपरदन, इसे कृषि का क्षय रोग भी कहा जाता है। क्षैतिज परत अपरदन ये वायु द्वारा थार के रेगिस्तानी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में, और न्यूनतम धौलपुर जो पूर्वी राजस्थान में है वहाँ पर होता है। लंबवत या अवनालिका अपरदन, ये अपरदन जल नदियों के बहाव से होता है, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी पर मिलेगा आपको, सवाई माधोपुर व करौली जिले में। चादरी अपरदन ये पर्वतीय प्रदेशों में सर्वाधिक सिरोही और राजसमंद जिलों में मिलता है। तो चादरी अपरदन कहाँ मिलता है? सिरोही राजसमंद में पूछा जा सकता है। लंबवत अवनालिका अपरदन कहाँ मिलता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी में, जहाँ पे सवाई माधोपुर और करौली जिले आते हैं। क्षेत्रीय परत अपरदन ये जैसलमेर और धौलपुर में मिलेगा, धौलपुर में कम है, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार प्रदेश की मिट्टियों के कण के आधार पर जो विभाजन किया गया उसका महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज अपन ने हम लोगों ने चर्चा की है। इसको एक लेक्चर को 1 या 2 बार सुन लेना सफिशिएंट है। इसमें बहुत पॉइंट्स है, जैसे वोल्टीसोल्स, एल्फीसोल्स, एरिडोसोल्स, ये पूछा जा सकता है। ये जो राष्ट्रीय कृषि आयोग की तरफ से मरुस्थलीय जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चला जा रहा है, उसमें केंद्र और राज्य का क्या क्या अनुपात है, ठीक है। और साथ में ये क्षैतिज परत अपरदन क्या होता है, कहाँ होता है, लंबवत अवनालिका अपरदन कहाँ होता है, ठीक है, क्या होता है, और चादरी अपरदन क्या होता है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पीएच के मान के आधार पर पूछा जा सकता है, हालांकि साइंस वालों को ये कम चांसेस है। इसी के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रदेश की मिट्टियाँ कण के आधार पर पार्ट 2 में पढ़ा। कल अब हम लोग फिर से पार्ट 3 में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के भूगोल में प्रदेश के जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, और आने वाला दिन शुभ हो, और आने वाला समय शुभ हो। प्रयास अगर आप करोगे तो जीवन आपका आनंदित होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो एनीवे, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।